हमें दूसरा सवाल करना है। निम्नलिखित में से प्रत्येक को दो चर x तथा y वाले समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला सवाल दिया है x बराबर -5, तो इसको हम लिख सकते हैं 1x। सोल्यूशन में लिखेंगे 1x, ये हो जाएगा प्लस y के स्थान पे कुछ नहीं दिए तो 0, y बराबर -5, या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1x प्लस 0y प्लस 5 बराबर 0। हम इसे लिख सकते हैं 1x प्लस 1x, y की जगह कुछ नहीं तो यहाँ लिखेंगे 0x प्लस y, यहाँ 1y बराबर 7, या इसे हम लिख सकते हैं 0x प्लस 1y, जिसको इधर लाएंगे -7 बराबर 0। ये दिया गया है 3x बराबर 7, तो इसे हम लिख सकते हैं 3x प्लस 0.y बराबर 7। इसको फिर लिख सकते हैं कि 3x प्लस 0.y इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -7, ये हो जाएगा 0। ये दिया गया है। चौथा सवाल है 5y बराबर 2, इसको हम लिख सकते हैं 5y बराबर 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं x.0 प्लस 5.y बराबर 2। तो ये इसको लिख सकते हैं x डॉट, ये 0 है, प्लस 5y, इसको लाएंगे -2 बराबर 0। ये हमें दिया गया है y बराबर -3/2x, तो y बराबर -3/2x, तो इसको हम लिख सकते हैं कि y, इसको इस तरीके से लिखें x.0 प्लस 1.y, नहीं गलत है, इसको हम इधर पक्षांतर कर लें तो ये हो जाएगा प्लस में 3/2x, ये हो जाएगा प्लस y बराबर 0। आगे हम इसको आगे भी कर सकते हैं, तो जैसे 3x/2 है तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 3x, 2 है, प्लस ये हो जाएगा 2y बराबर 0, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y, ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 0, या इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 2y, यहाँ पे c का मान कुछ नहीं है तो यहाँ 0 बराबर 0, या इसको उधर ले जाए तो हो जाएगा -3x माइनस 2y, ये इसको हम 0 भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको प्लस ही लिख जाएगा, चला माइनस में दिया गया है 3y बराबर -2, तो इसको हम लिख सकते हैं 3y -2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.x प्लस 3y बराबर -2, ये हो जाएगा 0.x प्लस 3y, इसको हम डॉट में कर सकते हैं, ये इधर आ जाएगा +2 बराबर 0। तीसरा सवाल है निम्नलिखित समीकरणों में प्रत्येक के 2 हल ज्ञात कीजिए। तो हमें इसका हल करना है 3x, तो ये समीकरण है 3x प्लस 4y बराबर 7। तो इसके हमें 2 हल करने हैं, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं कि x बराबर 0 रखने पर, तो एक बार x का मान जहाँ पे x है वहाँ पे हम 0 कर दें, तो 3 गुणा 0 प्लस 4y बराबर 7।
3 का मान जहाँ 0 से है, अगर इसका गुणा क्या हो जाएगा 0 प्लस आएगा 4y बराबर 7। तो ये हो जाएगा y बराबर 4/7। अब इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि 0 और 4/7 समीकरण का एक हल है। और इसी तरीके से फिर दूसरा हल करेंगे। x बराबर हम 1 रखेंगे। जब x बराबर 1 रखने पर तो यहाँ 3x प्लस 4y बराबर 7। तो यहाँ x की जगह 1 रखेंगे, ये 4y बराबर 7, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4y, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 4y। इसको हम इधर ले जाएं, पक्षांतर करने पर तो हो जाएगा 7 माइनस 3, ये होगा 4, ये होगा 4y, ये हो जाएगा y बराबर 4/4, 4 से 4 कट गया 1, y बराबर 1। तो हम कह सकते हैं x और y का मान, x का मान हमने यहाँ 1 रखा था 1, और y का मान आया 1। तो हम कहते हैं ये समीकरण का द्वितीय हल है, या कहते हैं समीकरण का एक हल। यही हमें दोनों हल करना। दूसरा सवाल है x बराबर 6y। यहाँ हम x बराबर समीकरण हल करेंगे, चाहे 0 मान लें या y का मान कुछ मान लेंगे, 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके मानते हुए चले जाएंगे। और x का मान भी 0 1 2 3 कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ हम समीकरण में x बराबर 6y है, तो x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर अगर 0 रख रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 6y। तो जी y बराबर क्या होगा 0/6, तो y का मान क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे जो है 0, x का मान 0 रखे थे और y का मान 0 आया, तो 0 और 0 समीकरण का एक हल है। इसी तरीके से हम रखेंगे इस समीकरण में x बराबर 6y में x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर तो यहाँ है x की जगह 1, ये हो जाएगा 6y, तो ये हो जाएगा 1/6, तो y बराबर हो जाएगा 1/6। तो 1 और 1/6 समीकरण का एक हल है। चलिए इस बार x प्लस पाई y बराबर 4 है, तो ये हो गया समीकरण x प्लस पाई y बराबर 4। तो यहाँ पे हमने बताया है कि x बराबर कोई संख्या लेने, 1 2 3 4 0, मतलब ऐसे करके बढ़ाते चाहे जो भी। तो यहाँ हम अगर x बराबर अब की बार 4 ले लें, तो x बराबर 4 रखने पर तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा पाई y, ये हो जाएगा 4, तो ये बचा पाई y, ये हो जाएगा 4 माइनस 4 बराबर 0। तो पाई ये बटे में चला जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा y बराबर 0। तो हम कह सकते हैं 4 और 0 समीकरण का एक हल है। अब इसी तरीके से अगर हम y बराबर इस बार समीकरण में 1 मान लें, y बराबर अगर 1
रख रहे हैं तो हो जाएगा x प्लस पाई, y की जगह 1, ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा x प्लस पाई बराबर 4। तो x बराबर आया 4 माइनस पाई। तो अब ये दूसरा जब हल कर रहे हैं तो ये हो गया x का मान अगर 4 माइनस पाई और ये y का मान 0 है तो हम कह सकते हैं समीकरण का एक हल है। यहाँ पे y बराबर 0 ये गलत है, यहाँ y बराबर हमने 1 रखा था, तो यहाँ y का मान क्या हो जाएगा 1, तो इसको कहते हैं समीकरण का एक हल है। दिया गया चौथा सवाल 2/3x माइनस वाई बराबर 4, इसमें भी दो हल करना है। तो समीकरण 2/3x माइनस वाई बराबर 4, इसमें भी हम बताए हैं 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इस तरीके से हम मान रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x बराबर, यहाँ पे हम रख सकते हैं 3, x बराबर 3 रखने पर हम रख रहे हैं अपनी तरीके से। तो यहाँ हो जाएगा 2/3, यहाँ x की जगह 3 रख दिए, माइनस वाई बटे 4, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, ये होगा 2 माइनस वाई बराबर 4, तो हो सकता है 4 इधर जाएगा तो माइनस वाई, ये माइनस वाई है, ये माइनस वाई, ये हो जाएगा 2, तो वाई बराबर हम लिख सकते हैं -2। तो कह सकते हैं कि 3 माइनस 2 समीकरण का एक हल है। इसी तरीके से हम x बराबर 6 रखने पर अपनी सुविधा अनुसार इसको रख रहे हैं। आप 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं। तो x बराबर अगर हम 6 रखेंगे तो 2/3 यहाँ हो जाएगा 6 माइनस वाई बराबर 4, तो 3 दूना 6, ये होगा 2 दूना 4 माइनस वाई बराबर 4, तो माइनस वाई, ये 4 माइनस 4, ये हो जाएगा 0 माइनस वाई, ये हो जाएगा वाई बराबर 0। तो हम कह सकते हैं हम कि 6 और 0 समीकरण का एक हल है। ये हो गया 2x, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 10, तो x बराबर होगा 10/2। इसको जब कैंसिल करेंगे तो 2 पंचे 10, तो x बराबर हो जाएगा 5। तो x बराबर था b, तो x का मान आ गया 5 और y का मान 0। समीकरण दिया गया है हमारे पास 2x प्लस 3y बराबर 6, और यहाँ दिया गया है x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर हमें d का मान पता चलेगा। तो x बराबर यहाँ पे हम क्या किए 0 रखे, ये हो गया 3y, ये हो गया 6, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3y 6, y बराबर 6/3, तो हो जाएगा 3 दूनी 6, तो y बराबर 2। तो x का मान आया हमारे पास 0 और y का मान था d, तो यहाँ आ गया y बराबर 2। अब इसी तरीके से पुनः हम रखेंगे कि x बराबर b में और y बराबर 0। तो समीकरण हमारे पास है 2x प्लस 3y बराबर 6, तो y बराबर हम यहाँ 0 रख देंगे, 2x प्लस 3 गुणे 0 प्लस 6, तो हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 6, ये x बराबर हो जाएगा 6, 2 2 3 6। तो हमारे पास आ गया x बराबर था b, तो यहाँ आ गया x का मान 3
और y का मान 0। यही हमें हल करना है। दिया गया है समीकरण 5x माइनस 3y बराबर 10। तो यहाँ भी हम x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर d का मान निकल आएगा। तो x की जगह 0 माइनस 3y बराबर 10। ये हो जाएगा 3y, क्योंकि 5 को 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा y बराबर 10/3, माइनस का निशान है माइनस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा x का मान 0 है तो y का मान आ जाएगा -10/3। पुनः यही काम करेंगे तो हमारे पास समीकरण है 5x माइनस 3y बराबर 10। तो यहाँ पे हम x बराबर b और y बराबर 0। तो यहाँ क्या करेंगे, 5x y की जगह हम 0 रख देंगे। ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5x, यहाँ हो गया 0, ये हो गया 10। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 10/5, हो जाएगा 5 दूनी 10, x बराबर 2। तो x का मान आ गया हमारे पास 2 और y का मान आया, y का मान है हमारे पास 0। यही हमारा आंसर है और ये यहाँ पे आया था, ये आया 3। दिया है समीकरण -4x प्लस 3y बराबर 12। तो यहाँ भी x बराबर 0 रखेंगे और तो y बराबर d का मान निकल आएगा। तो ये हो जाएगा -4 गुणे 0 प्लस 3y बराबर 12। ये 0 हो गया, 3y बराबर 12। तो y बराबर क्या होगा, 12/3। ये कट गया, 3 चौका 12 आ गया। तो हमारे पास x बराबर 0, y बराबर का मान आ गया 4। तो पुनः यही काम करेंगे, पुनः समीकरण -4x प्लस 3y बराबर 12। तो यह होगा x बराबर b और y बराबर 0। तो y बराबर यहाँ हम रख देंगे 0, हो जाएगा 12। ये -4x प्लस 0 बराबर 12। तो x बराबर 12 बटा माइनस में 4 है, 4 3 12। तो x बराबर आएगा -3। तो हमारे पास आया निकल के x बराबर -3 और y बराबर 0। दिया है समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 24। तो यहाँ हम x बराबर 0 रखेंगे, y बराबर d का मान आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x बराबर 0 रखे तो हो जाएगा 2 गुणे 0 प्लस 3y बराबर 24। ये हो गया 0, ये हो गया 3y, ये हो गया 24। तो y बराबर हो जाएगा 24/3। तो ये हो गया y बराबर 8। तो हमारे पास x 0, y का मान 8। अब पुनः यही काम दूसरे वाले में करेंगे। तो ये हो जाएगा पुनः समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 24 में x बराबर है b और y बराबर 0। तो इसमें y बराबर 0 का मान रख देंगे। 2x 3 गुणा 0 बराबर 24। ये जाएगा 2x, ये जाएगा 24। तो x बराबर 24/2। 2 1 कम 2, 2 2 4। तो ये आ गया x बराबर 12, y 0।